हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। और आपके लिए फिर से हम मैथ्स में हाजिर हैं। क्लास 11th का जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है, कुछ हमने उसकी सीरीज डाल दी है एक्सरसाइज की। ठीक है, आज हम बात करेंगे सेट चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, सेट NCERT CBSE बच्चों के लिए। तो उसमें हम आज एक्सरसाइज आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, 1.4 में हमें सॉल्व करने से क्या समझना है, दो कंसेप्ट समझने हैं। सबसे पहला कंसेप्ट हमें समझना है कि यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स आपको समझना है। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है, अगर आपके पास एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 हैं, ये सेट दे रखा है, और दूसरा सेट आपको दे रखा है 5 6 7 8 और 1 2 दे रखा है, मान लो। तो अब बच्चों, ये अगर यूनियन निकालते हैं यहाँ पर, तो यूनियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। सिंबल यूनियन का 5 6 7 और 1 और 2। तो यूनियन का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं दो सेट में, तीन सेट्स में, चार सेट में, उन सभी को एक बार लिख लेते हैं। अच्छा, जो कॉमन मैच करता है उसको तो एक ही बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके एलिमेंट भी आ गए, ठीक है, और जो बच रहे हैं वो भी आ गए। तो इसका मतलब आपका ये हो गया, यानी एक समथिंग समथिंग हम कह सकते हैं कि यूनियन को लगभग जिस प्रकार से एलसीएम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सिमिलर जो होता है यूनियन होता है। तो ये यूनियन कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट में अगर हम इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं, दूसरा कंसेप्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है HCF लेना। क्या लेना बच्चों, HCF। HCF का मतलब होता है कॉमन लेना। अब कॉमन जो एलिमेंट हैं, कॉमन एलिमेंट क्या मैच कर रहे हैं, 1 2 और 5, 1 2 और 5 मैच कर रहे हैं, तो इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो ये होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.4 में इसी कंसेप्ट के साथ बढ़ेंगे। पहले हम सीखेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन किस प्रकार से निकालते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम ले रहे हैं, ठीक है। आपको बताना है, यूनियन निकालना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड यूनियन। क्या फाइंड करना है बच्चों, यूनियन फाइंड करना है। अच्छे से देखें, समझें, ठीक है। और अपनी NCERT आपके लिए हम NCERT सॉल्व कर रहे हैं बुक में से, ठीक है। तो सभी के पास बुक है, नोट्स बनाते जाएं। पहला इसमें फर्स्ट दे रखा है कि x इक्वल 1 3 5 दे रखा है, y इक्वल आपको दे रखा है 1 2 3 दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो हमें सिंपल सा बच्चों क्या निकालना है, सिंपल सा हमें फाइंड करना है, इसके बीच में जो फाइंड करना, क्या करना है, x यूनियन बाई, क्या फाइंड करना है, यूनियन। तो यूनियन निकालने के लिए मैंने बताया, जो एलिमेंट मैच कर रहे हैं सब लिखिए, 1 2 3 और 5। 1 3 मैच कर रहे हैं, 2 यहाँ से ले लिया, 5 यहाँ से ले लिया, तो इसको अरेंज भी कर दिया, सही ऑर्डर में कर दिया। ऐसा नहीं किसी ऑर्डर में कैसे लिख दो, 1 3 5 लिख दो, यहाँ 3 और 1 मैच कर रहा है और 2 वैसे 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, अच्छा लगे इसलिए हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है। चलिए सेकेंड हम बढ़ते हैं। सेकंड के लिए हम बात करते हैं, सेकंड के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए E I O U है, ठीक है, और B यहाँ पर आपको दे रखा है, A B और C दे रखा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर निकालना है सॉल्यूशन, जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये सॉल्यूशन इसका रहा, A यूनियन B निकाल रहे हैं। तो A यूनियन B का मतलब है A E I O U, ये मैंने लिखा, A मैच कर रहा तो नहीं लिखूँगा, B नहीं कर रहा, C नहीं कर रहा, तो इसका मतलब B और C भी आ जाएंगे, यूनियन में सब लिखे जाते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको समझाया गया है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, is a natural number
एंड मल्टीपल ऑफ 3, ये हुआ। और बी आप सेट वाला फॉर्म में दे रखा है, नेचुरल नंबर हैं और ऐसे मल्टीपल हैं जो 3 के हैं। 3 के मल्टीपल, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 3, 6, 9, ठीक है, और 12 ऐसे चल रहे हैं। और बी के लिए ये बोल रहा है नेचुरल नंबर x such that x is a natural number, is a natural number and 6 less than 10, यानी ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 से बड़े हों 10 से छोटे हों, तो इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं 7, 8, 9, बस ये आएंगे। अब इसमें क्या निकालना है बच्चों, A यूनियन B निकालना है। तो 7, 8, 9 आ रहा है और ये आ रहा है, तो इसमें क्या स्टार्ट करेंगे, 3 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 भी मैच कर रहा है। बाकी के इसके जो 12 आएंगे, 15 आएंगे, ये पेयर चलता जाएगा, ये आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो 3 क्वेश्चन हो गए। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 4th में यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 है। और इसमें एक और बात यहाँ पर रह गई है, एक और यहाँ पर कंसेप्ट था बी के साथ ही, दूसरा लाइन हमने लिख दिया उसका। दूसरा लाइन में इसमें बी के साथ दिया है x such that x is a natural number less than 6, less than 6। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का कंसेप्ट है, वो तो हमें यूनियन निकालना है। ए यूनियन बी, नेचुरल नंबर लेस देन 6 का मतलब क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका यूनियन निकाल लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। चलिए 4th पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3rd हुआ और 3rd के आगे हम 4th बात करते हैं। 4th में ए सेट आपको दे रखा है, x सच दैट x है और इज ए नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर होता है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 6 से ये तो चल रहा है, ठीक है, लेस देन इक्वल। और b आपका यहाँ पे हो रहा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो हम बात करें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें यहाँ पर, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका 1 से बड़ा, 2, 3, 4, 5 और 6 को मिला कर आ रहा है। और यहाँ पे अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें इसको 6 से बड़ा 7, 8 और 9, ये 10 से छोटा, लेस देन इक्वल। अब इसमें यूनियन निकालना चाह रहे हैं, ए यूनियन बी निकालना चाह रहे हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसके भी सब आ गए, इसके भी आ गए, तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अब 5th ले लेते हैं। 5th, तो 5th में दिया है, अगर a इक्वल आपको दिया है 1, 2, 3 दिया है और b इक्वल 5 दिया है, तो a यूनियन निकालते हैं तो 1, 2, 3 आएगा, क्योंकि 5 इसमें बिलोंग होता है, दिखाते नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। आराम से बनाएं, इसका लिखें, सब समझ में कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को रोक के समझें, बार बार रिपीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के हम बारे में बात कर रहे हैं। इसमें दिया है कि अगर आपको दिया है कि a इक्वल हम मान लें, a और b मान लें, और b इक्वल आपको दे दिया जाए, a, b, c दे दिया जाए, तो कह रहा है कि a इज़ द सबसेट ऑफ b। यस, a जो है सबसेट है, क्योंकि a के एलिमेंट्स, ठीक है, आप लिख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ a, सेट a बिलोंग्स टू, ठीक है, सेट b, इन सेट b। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, सिंपल सा ए का लिखिए आप, यूनियन लगाइए, ए बी सी लगाइए, तो क्या आया, ए बी और सी आया। तो
ए यूनियन बी आपका क्या आ रहा है, बी आ रहा है, आंसर हो गया। ठीक है, चलो बी के एलिमेंट है इसलिए क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से कह रहा है कि ए और बी, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A सबसेट B, देखो अभी हमने किया है ए और बी दो सेट्स हैं, ए जो है बी का सबसेट है, ए के जितने भी एलिमेंट है बी में मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ए यूनियन बी क्या आया था, हमारा बी आया था, तो इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे क्वेश्चन हमें फाइंड करने हैं, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ऊपर लिखेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। 3 तक हो गए मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर हम बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे आपको गिवन दैट है ए इक्वल 1 2 3 4 और बी इक्वल 3 4 5 6 और सी इक्वल दिया है 5 6 7 8 और यहाँ पर डी इक्वल दिया है 7 8 9 और 10। चलिए, तो अब क्वेश्चन 4 का फर्स्ट हमें फाइंड करना है, पहला हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी बच्चों। तो ए की लिखें एलिमेंट 1 2 3 4 यूनियन, बी के एलिमेंट लिखें 3 4 5 6, ये लिखा। तो हमने इसका यूनियन निकाला, यूनियन का मतलब जो मैच कर रहे हैं उनको एक ही बार लिखेंगे, जो नहीं कर रहा उनको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक हुआ। 1 2 3 4 इसमें भी है, 5 6 नहीं है, 5 6 लिख दिया। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड वाले की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ए यूनियन सी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए यूनियन सी पूछ रहा है। तो ए का लिखें 1 2 3 4 यूनियन, सी का देखें 5 6 7 8 5 6 7 8, तो यूनियन आपका आया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सभी मैच कर गए। जो अलग अलग है तो अलग अलग लिख दी, यूनियन का मतलब सभी को एक साथ लेना होता है एलिमेंटों को। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपसे कह रहा है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो बी के एलिमेंट लिख लेते हैं 3 4 5 और 6 और सी के लिख लेते हैं 5 6 7 और 8। यहाँ तक ठीक है। चलिए यहाँ तक होने के बाद फिर से देखते हैं। तो यूनियन निकालना, यूनियन का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट मैच करें उनको एक बार लेंगे, जो नहीं करना है वो सभी को ले लिए, मतलब एलसीएम। तो 3 4 5 6 मैच कर रहे हैं, एक ही बार लिखेंगे। 7 8 नहीं कर रहा, 7 8 यहाँ लिख दिया, खत्म। चलिए फोर्थ में पढ़ते हैं। फोर्थ की तरफ है बी यूनियन डी, बी और डी के साथ यूनियन ले रहे हैं, तो बी का लिखें 3 4 5 6 और डी का लिखते हैं हम 7 8 9 और 10। निकाल देते हैं पूरे का यूनियन, कोई मैच नहीं कर रहा है तो सभी एलिमेंट एक साथ आ जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ में अब आता है 3 का, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, चलिए तो तीनों का ले लेते हैं। ए का लिखते हैं 1 2 3 4, बी का लिखते हैं 3 4 5 6, सी का लिखते हैं 5 6 7 8। तो तीनों को मिला के जो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही है 1 2 3 4 5 6 5 6 में भी है 7 8, ये आपका आंसर आया। ठीक है, 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछ रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए का लिखा 1 2 3 4 यूनियन, फिर बी का लिखा 3 4 5 6 यूनियन, फिर लिखा डी का 7 8 9 और 10। ठीक है, तो फाइनल इसका आंसर क्या आया 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10, ये इसका आंसर है। ठीक है, 6 वाले का। 7th वाला है आपका B यूनियन C यूनियन D, ये 7th वाले का है। तो B का आपने लिखा 3 4 5 6 यूनियन C का लिखा 5 6 7 8 और D का लिखा 7 8 9 10। सभी का आप ले सकते हैं आंसर 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 बच्चों। ठीक है, आराम से देख सकते हैं। हमने यूनियन देखा, बी और सी के सभी के एलिमेंट लिख लिए बेटे सभी को देख करके, और जो ऑपरेशन लग रहा है यूनियन लग रहा है सभी को हमने एक साथ ले लिया। यूनियन सिंपल सा मतलब एलसीएम, यानी जो एलिमेंट मैच है उनको एक बार लिखिए, जो नहीं कर रहे हैं उनको पूरा सीधे सीधे लिखते जाइए। तो ये हमने किया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 किया। फोर्थ के बाद हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें इंटरसेक्शन भी निकालने को बोल रहा है। इसी में क्या निकाल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या निकालिए सभी का इंटरसेक्शन निकालने को बोल रहा है। ये फिर से हमें वही लिखना पड़ेगा, देख लेते हैं। ए बराबर हमें क्या करना है, ए बराबर हमने लिखा 1 2 3 4, बी इक्वल लिखा 3 4 5 6, सी इक्वल हमने लिखा 5 6 7 8 और डी इक्वल लिखा हमने यहाँ पर 7 8 9 और 10। ठीक है, अब जो उसने पूछा था ए यूनियन बी पूछा था, तो हमने क्या निकालना है, पहले में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन, जब भी 2 लें या 3 लें तो आपको जो कॉमन एलिमेंट मिल रहे हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो, अगर 3 है 3 में प्रेजेंट हो तो वही आप लेंगे। ठीक है, तो ए के लिखे हमने 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 3 4 5 6, तो कॉमन 3 4 मैच कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो होगा 3 और 4 होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा में ए यूनियन सी था, तो हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ए की वैल्यू है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है 5 6 7 8। जब कोई भी एलिमेंट मैच नहीं हो रहा तो क्या लगाएंगे, 5, एम्प्टी सेट। ठीक है, थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में बी यूनियन सी, यानी इसमें हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी का लिख लेते हैं 3 4 5 6, इंटरसेक्शन 5 6 7 8, तो कॉमन 5 और 6 है, तो उसका आंसर आया 5 और 6। ठीक है, फोर्थ वाला V इंटरसेक्शन D, देख लेते हैं क्या आता है। V इंटरसेक्शन D, B का लिखा हमने 3 4 5 6, इंटरसेक्शन D का लिख रहे हैं 7 8 9 और 10, जो कि कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, तो क्या बचेगा, 5। फिफ्थ वाला, ठीक है, फिफ्थ वाले में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों का लेना है हमें। देखते हैं कुछ मैच करता नहीं करता है। ए का देखेंगे 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 3 4 5 6, इंटरसेक्शन 5 6 7 और 8। इन दोनों का अगर हम पहले इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है, जो कि इसमें 3 और 4 मैच हो रहा है, उसके बाद हम सी का रखते हैं 5 6 7 8, तो मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 5। और वैसे भी तीनों में कोई ऐसा नहीं है जो तीनों भी मैच करे, और तीनों मैच नहीं कर रहा, तो 5 इसका आ गया है। ठीक है बच्चों, चलिए 6 वाला कर लेते हैं। 6 वाले में है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D। ठीक है, तो A के लिख लेते हैं यहाँ पर एलिमेंट 1 2 3 4, इंटरसेक्शन B के लिख लेते हैं यहाँ पर 3 4 5 6, और D के यहाँ पर लिख लेते हैं 7 8 9 और 10। फिर से वही, तीनों में कोई मैच नहीं कर रहा है एलिमेंट,
तीनों मैच करना चाहिए, 3 4 3 4 से मैच कर गया है, पर आगे मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब पाई ही आएगा, नॉन एम्प्टी सेट बचेगा, ठीक है, वॉइड एम्प्टी सेट मतलब, ठीक है। लास्ट में है V इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, ठीक है यहाँ तक। तो B का लिख लेते हैं 3 4 5 6, ये हुआ बच्चों, ठीक है। और C का लिख लेते हैं यहाँ पर 5 6 7 8, और इंटरसेक्शन D का लिख लेते हैं 7 8 9 और 10, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे देख लेते हैं सब में कौन मैच कर रहा है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो भाई खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया है, आराम से देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में कुछ इस प्रकार आपको फिर से दे रखे हैं कि यदि आपको A इक्वल दिया है, इफ़ यू हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन नंबर 6 3 5 7 9 and 11 is the element of set A, and again given the set B, element of this 7 9 and 11 13, and next 11 13 और 15, and D 15 and 17, D दिया है 15 and 17, ठीक है बच्चों। चलिए फाइंड हमें करना है पहला A इंटरसेक्शन B, A में देखें 3 5 7 9 और 11 है, और B में अगर मैच करते हैं 7 9 11 13 है, तो एलिमेंट 7 9 11 मैच कर रहे हैं, 7 9 और 11, तो ये आपका आंसर हुआ। सेकंड वाला देखना है हमें, सेकंड वाले में B इंटरसेक्शन C निकालना है, तो B में देखिए 7 9 11 और ये एलिमेंट है इंटरसेक्शन, और C में आपके हैं 11 13 और 15 है, तो 11 और 13 मैच कर रहे हैं, ये आपका इंटरसेक्शन हुआ। थर्ड में कह रहा है कि A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, ये कहना चाह रहा है। तो A के लिखते हैं बच्चों, A के हैं 3 5 7 9 और 11, इंटरसेक्शन C के एलिमेंट हैं 7 9 11 और 13, और D के एलिमेंट हैं आपके 15 और 17। तीनों में देखो, इसमें तो मैच कर रहा है 7 9 11, पर इसमें नहीं कर रहा है, तीनों मैच करना चाहिए, और तीनों मैच नहीं करेगा तो आंसर हमारे पास 5 एम्प्टी सेट। फोर्थ वाला है A इंटरसेक्शन C, A के हैं 3 5 7 और 9 और 11, और C के हैं 11 13 और 15, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ 11 मैच कर रहा है, तो इसका आंसर 11, ठीक है। फिफ्थ वाला B इंटरसेक्शन D, तो B के एलिमेंट हैं 7 9 11 और 13, इंटरसेक्शन, और D के एलिमेंट हैं 15 और 17, कोई मैच नहीं कर रहा, 5। 6 वाला क्वेश्चन है, 6 वाला है A यूनियन B, 6 वाला है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक है। चलिए अब कुछ ये अलग आया है, इसमें क्या करना है, हमें एक एलिमेंट लिखने हैं, एक एलिमेंट है 3 5 7 और 9 और 11, इंटरसेक्शन, और यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। B के एलिमेंट लिखते हैं, B के एलिमेंट हैं 7 9 11 और 13, और यूनियन यहाँ पर है C के लिख लेते हैं 11 13 और 15, ठीक है। यहाँ तक हुआ, करना कुछ नहीं है हमें, इन दोनों के बीच में यूनियन ले लिया, तो जिनका मतलब क्या हो गया, यूनियन का मतलब निकला 7 9 11 13 और 15 आ गया, सभी एलिमेंट आ गए। इसमें है 3 5 7 9 और 11, इन दोनों का कॉमन क्या है, 7 9 11 है, तो इसका आंसर है 7 9 और 11, इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, ठीक है।
चलिए फिर इसमें 6 से आगे देखते हैं 7th वाला। तो 7th वाले में देखते हैं हम 7th वाला आपसे क्या पूछ रहा है। 7th वाला जो पूछ रहा है आपसे 7th वाला देखें यहाँ पर A इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन D। A लिखा आपने 3, 5, 7, 9 और 11 और इंटरसेक्शन D 15 और 17। कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, नो वन एलिमेंट मैच इन बोथ ऑफ सेट्स, ठीक है। तो हैंस इंटरसेक्शन बिटवीन A एंड D इज़ 5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B यूनियन D, इसको सॉल्व करना है। तो देखें पहले B यूनियन D निकाल सकते हैं, बट हम A को लिख रहे हैं। A की है 3, 5, 7, 9 और 11 इंटरसेक्शन ब्रैकेट, और B का लिखा हमने 7, 9, 11 और 13 और यूनियन D का लिखा 15 और 17, ठीक है बच्चों। चलिए इंटरसेक्शन है, इस सबका यूनियन निकालेंगे। 7, 9, 11, 13, 15 और 17 आया। इसको लिखा 3, 5, 7, 9 और 11। इन दोनों में कॉमन देखेंगे 7, 9, 11। इंटरसेक्शन है तो कॉमन देखेंगे 7, 9, 11। ये इसका आंसर रहा। इसके बाद बात करते हैं 8 के बाद 9th वाला बात करते हैं। 8 के बाद 9th है आपका A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक है बेटो। चलिए छोटा सा है। तो A इंटरसेक्शन B है, तो इंटरसेक्शन B को क्या कर सकते हैं, देखिए A और B के बीच में इंटरसेक्शन लगा देते हैं। पहले आराम से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। A की वैल्यू रखी है 3, 5, 7, 9 और 11, ये की वैल्यू रखी। इंटरसेक्शन B की भी रख लीजिए 7, 9, 11 और 13 बच्चों। इन दोनों के बीच में क्या कॉमन आ रहा है, 7, 9 और 11, यानी A इंटरसेक्शन B आपने निकाल लिया। अब B यूनियन C निकाल लीजिए। B की वैल्यू है आपकी 7, 9, 11 और 13 बच्चों। यूनियन C की वैल्यू है 11, 13 और 15। तो इसका यूनियन निकाल लिया हमने इतना 7, 9, 11, 13, 11, 13 से मैच करा 15 आ गया, ठीक है बच्चों। चलो हमने A इंटरसेक्शन B और B यूनियन C भी निकाल लिया, ठीक है बच्चों। चलिए इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है। इन दोनों के बीच में मैं यहाँ कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, यानी A इंटरसेक्शन B क्या है, 7, 9 और 11 है। इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। 7, 9, 11, 13 और 15 है, तो मैच कर रहा है 7, 9, 11, 7, 9, 11। ये इसका आंसर हुआ 9th वाले का, ठीक है। लास्ट है 10th वाला। लास्ट 10th, और 10th में आपसे क्या कह रहा है, 10th वाला भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये दे रखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो A यूनियन D पर निकाल लेते हैं। पहले निकाला A यूनियन D निकाला। A की वैल्यू है 3, 5, 7, 9 और 11, ये दिखा। यूनियन D निकाला 15 और 17, तो क्या आया 3, 5, 7, 9 और 11 बच्चों, और 15 और 7, क्योंकि LCM निकालना है, सभी मैच करना है, ये आ गया। फिर निकालना है B यूनियन C निकालना है। B का लिख लें 7, 9, 11 और 13। यूनियन C का लिख लें 11, 13 और 15। सभी का क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है। यूनियन ये आ गया 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15 आ गया, ठीक है। C के साथ भी निकाल लिया, D के साथ भी निकाल लिया। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। इसकी वैल्यू हमारी आ रही थी ये 3, 5,
7 9 11 15 और 17, ठीक है। और इंटरसेक्शन इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 7 11 13 और 15 और 9, ठीक है। 7 9 11 13 और 15, तो कॉमन हो रहा है 7 9 11 15, तो 7 9 11 और 15, ये इसका आंसर होगा। 7 मैच कर रहा है, 9 11 15, 7 9 11 और 15, ठीक है। यहाँ पे हो गया है।